तो चलिए स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि एग्ज़ाम के अंदर 5 नंबर का आता है। और ये 5 नंबर आपको 1 नंबर MCQs में मिलता है। 2-2 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से ये चैप्टर 5 नंबर का हो जाता है। आसान चैप्टर है बिल्कुल। ये 5 नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर से आप पूरे 100% नंबर बना सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि जी इसके पहले एक चैप्टर और है जो कि त्रिभुज वाला चैप्टर है। तो बच्चों, वो चैप्टर अभी नहीं कराया जा रहा है, उस चैप्टर पर काम चल रहा है। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो चैप्टर भी आपका यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। अभी हम करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर को थोड़ा सा समझा देते हैं, इसके फॉर्मूले लिख देते हैं और ये चैप्टर फिर इसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि बहुत आसान होने वाला है। सबसे पहले आपको कार्तीय तल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसको कार्टियन प्लेन बोलते हैं। इसको हिंदी में कार्तीय तल कहा जाता है। इसके अंदर एक बड़ी लाइन होती है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और एक खड़ी लाइन होती है जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है। ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर काटती हैं, एक पॉइंट पर काटती हैं। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें काटती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। और ये ओरिजिन 0,0 होता है। मूल बिंदु के अगर निर्देशांक कोई पूछे तो उसे कहा जाता है 0,0। अब जो ये पड़ी हुई लाइन है इसको कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। और जो खड़ी लाइन है इसको कहा जाता है वाई अक्ष। इसको क्या कहा जाएगा? वाई अक्ष। ये मूल बिंदु से अगर हम सीधे हाथ की तरफ चलते हैं तो x प्लस में होगा, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चलते हैं तो y प्लस में होगा। यही काम अगर अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं दोनों के लिए तो माइनस बन जाएगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पहुँचना है किसी पॉइंट पर, तो मैं एक कार्तीय तल यहाँ बना लेता हूँ। अगर मुझे इस पॉइंट पर यहाँ पहुँचना है तो यहाँ पहुँचने के लिए मैं रास्तों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले ऐसे जाऊँगा, थोड़ा डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। पहले ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा तो यहाँ पहुँचूँगा। फिर दूसरा रास्ता हम लेते हैं, पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर भी यहीं पहुँचेंगे। तीसरा रास्ता ले लेते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इन तीनों में कौन सा रास्ता सही माना जाएगा? जिसमें हम पहले x पर चले हैं, या जिसमें हम पहले y पर चले हैं, या सीधा डायरेक्ट किस पर गए हैं? इस बिंदु पर गए हैं, इस पॉइंट पर गए हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा रास्ता सही होगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें रेड वाला रास्ता सही होगा, रेड वाला रास्ता, क्योंकि पहले हमेशा एक्स अक्ष चला जाता है, पहले हमेशा एक्स लाइन पर चला जाएगा, उसके बाद वाई लाइन चली जाएगी, यानी कि ये रास्ता सही माना जाएगा। अगर मुझे यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर पहुँचना है तो पहले मूल बिंदु से मैं इस पॉइंट के एक्स अक्ष के नीचे एक्स अक्ष पर आऊँगा, जो कि इस पॉइंट के ठीक नीचे होगा। फिर यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। इस तरह से हम इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, यानी कि हमें पहले x अक्ष पर चलना होता है। अगर मैं इस बिंदु पर आना चाहूँगा तो इस बिंदु के लिए मुझे पहले x पर चलना पड़ेगा, x पर चलना पड़ेगा, उसके बाद y की तरफ को चलना पड़ेगा। तो यहाँ ये 4 पार्ट हुए हैं, इन चारों पार्ट्स के नाम बता देते हैं एक बार। फिर साइन के बारे में बात करेंगे कि साइन क्या क्या होता है। ये जो बना है कार्तीय तल, इस कार्तीय तल को अगर हम 2 हिस्सों में बांट दे, 2 लाइनों से काट दे, तो ये 4 हिस्से बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे या द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे,
इसको थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश कहेंगे, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी क्योंकि इसमें बहुत सी बार पॉइंट्स पूछ लेते हैं कि फला पॉइंट या नंबर दे करके रखता है कोई बिंदु कि ये बिंदु किस जगह लाई कर रहा है। देखते हैं इसके बाद साइन। अगर हमें इस बिंदु पर पहुंचना है तो पहले हमें x चलना पड़ेगा, और x राइट हैंड पे चला है तो प्लस होगा, ऊपर की तरफ चला है तो भी प्लस होगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा प्लस प्लस। इस वाले चतुर्थांश के अंदर, प्रथम चतुर्थांश के अंदर प्लस प्लस होता है। अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर पहुंचना है तो पहले मुझे x चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमेशा x ही चलता है, उसको कहा जाएगा माइनस, और ऊपर चलेंगे तो आएगा प्लस, यानी कि ये चिन्ह यहाँ पर जो बनेंगे वो माइनस और प्लस बनेंगे। इस बिंदु पर अगर मुझे पहुँचना है, इस बिंदु पर अगर पहुँचना है तो यहाँ के लिए मुझे पहले x चलना पड़ेगा जो कि माइनस होगा, फिर नीचे चलना पड़ेगा, नीचे चलने पर भी माइनस मिलता है, यानी कि यहाँ माइनस माइनस आ जाएंगे। यहाँ अगर मुझे पहुँचना है तो इसके लिए पहले मुझे x चलना पड़ेगा और फिर y चलना पड़ेगा। x और y चले हैं तो x चला है प्लस, y चला है माइनस, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रथम वाले में अगर प्लस प्लस ध्यान रख लेते हैं तो उसके ठीक सामने जो होगा वो माइनस माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस प्लस होगा तो यहाँ प्लस माइनस बन जाएगा। अब यहाँ में ये जो बिंदु कह रहा हूँ, बार बार हम जो ये बिंदु का जिक्र कर रहे हैं, बिंदु को बार बार कह रहे हैं, तो बिंदु होते हैं x कोमा y। यहाँ जो ये x है इसको भुज कहा जाता है, इसको भुज कहा जाता है, एब्सिसा कहा जाता है। और हम जो y कहेंगे इस y को कोटि कहा जाएगा, y को कोटि कहा जाएगा, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। पहले हमेशा x चलता है, उसके बाद हमेशा y चलता है, ये भी आपको याद रखना होगा। साथ साथ आपको एक नोट याद रखना होगा, कहीं अगर x अक्ष पर चला जा रहा है और बिंदु सिर्फ x अक्ष पर ही रह जाता है तो आपको याद रखना होगा x अक्ष पर y बराबर हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ से चल के हम यहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ x ही तो चले हैं, क्योंकि अगर y चल गए तो या तो ऊपर पहुँच जाएंगे या फिर नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर x अक्ष पर है कोई बिंदु तो वहाँ y बराबर 0 होगा, और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहाँ x बराबर 0 होगा। अगर हम यहाँ बिंदु की बात करें तो बिंदु क्या बन जाता है, x को हमने x ही मान लिया है क्योंकि x पॉइंट चलकर आया है, और y क्योंकि नहीं चला है तो y का मान 0 बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो x बराबर 0 है, क्योंकि x नहीं चला है तो ये 0 आ जाएगा, और चूंकि y बिंदु y चलकर आया है तो ये y बन जाएगा। ये आपको बेसिक नॉलेज दी गई है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर के फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। तो करते हैं इस चैप्टर के फॉर्मूले, देखते हैं किस प्रकार से किए जाएंगे। सबसे पहले आपको दो बिंदु दिए गए होंगे, x1 y1, दूसरा बिंदु दिया गया होगा x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ ली गई होगी। क्या पूछ ली गई होगी? के बीच की दूरी। और जब बीच की दूरी कहीं निकाली जाती है तो उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखेंगे, बीच की दूरी बराबर होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे जी हमने तो x2 माइनस x1 पढ़ा है और y2 माइनस y1 पढ़ा है, आप तो गलत बता रहे हो। ये गलत नहीं है, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप चाहे x1 माइनस x2 लिखें, चाहे x1 माइनस x2 लिखें, दोनों ही सही हैं। ये आपको याद रखना होगा, दोनों ही सही माने जाएंगे। फिर अगर कोई निर्देशांक दिया होता है और उसका कोई लाइन दी जाती है और उस लाइन का विभाजन किया जाता है, मतलब उसको काट दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। जब विभाजन किया जाएगा तो उसका भी एक अलग से फॉर्मूला आता है।
तो विभाजन का जो फॉर्मूला आता है उसके लिए हमने एक डायग्राम यहाँ बना लिया है और उसको बताया जाएगा। जैसे ये बिंदु दिया हुआ है x1 कोमा y1 और ये बिंदु दिया हुआ है x2 कोमा y2। इन दोनों बिंदुओं को कोई एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है, जिसको हमने x और y से रिप्रेजेंट किया है, और ये x कोमा y बिंदु जो है यहाँ पर इसको m1 अनुपात m2 में काट रहा है। ये m1 m2 कोई संख्या हो सकती है, 2 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, इस अनुपात में काट रहा है। तो यहाँ ये जो विभाजन हुआ है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बनता है, x के लिए x का मान रखा जाएगा जिसको हम कहेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन आ जाता है m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए हम y इज इक्वल टू रख लेते हैं, यहाँ बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन बन जाता है m1 प्लस m2। इस प्रकार आप इस विभाजन फॉर्मूले को याद रखेंगे और यहाँ से जो मान निकलते हैं x1 y1 या बड़ा x और बड़ा y निकलता है वो ये होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला आया है। इसके ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वाले के ऊपर तो क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा ही जाना है। फिर अगर कोई रेखा दी गई है आपको, अगर कोई आपको रेखा दी गई है तो उस रेखा का मध्य बिंदु आपसे पूछ सकता है। सपोज आपको ये रेखा दी गई है, ये रेखा दी गई है और इस रेखा का मध्य बिंदु पूछ लिया जाता है। ये रेखा है जिसको हम x1 y1 कहेंगे इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को कहेंगे x2 y2, x2 और y2। इन दोनों के बीच का कोई अगर मध्य बिंदु आता है और इस मध्य बिंदु को बड़ा x और बड़ा y कहा जाता है, तो यहाँ एक और फॉर्मूला निकल करके आता है जिसको हम कहते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला निकल कर आता है x बराबर x1 प्लस x2 अपोन 2 बन जाएगा और y बराबर बन जाता है y1 प्लस y2 अपोन 2 बन जाएगा। इस प्रकार से आप मध्य बिंदु के फॉर्मूले निकाल सकते हैं और यही 3-4 फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर हैं जो कि आपको याद करने होंगे। आसान चैप्टर है, इन फॉर्मूलों को एक बार आप दोहरा लेंगे और फिर प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की। हम हर टाइप का एक एक प्रश्न आपको कराते चलेंगे, उनके हिसाब से ही आपको आगे प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आप इस चैप्टर में पूरे नंबर ला सकते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर इस चैप्टर के। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने दिया हुआ है। बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी होगी। तो सबसे पहले हमें एक कार्तीय तल बना लेना है। कार्तीय तल हम बना लेंगे और ये बन गया हमारा कार्तीय तल, ये बन गया हमारा कार्तीय तल। इस कार्तीय तल के अंदर हमें कहा गया है कि सबसे पहले ये जो बिंदु दिया गया है इस बिंदु को शो कर लेंगे। x पे है -3, तो x को यहाँ से लेकर चलेंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पहुँच गया है -3। इसी प्रकार y को लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और 3 के सामने 4 के सामने एक बिंदु यहाँ लगा देंगे और इस बिंदु को ही कहा जाएगा -3,4, -3,4। अब हमसे पूछा गया है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो क्या x अक्ष से दूरी 3 है? 3 तो y से दूर है, तो x से ये कितनी दूर है? 4 पॉइंट दूर है, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4। ऑप्शन सी 4 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्न को आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों, ये रहा प्रश्न नंबर 2, पिछले वाले जैसा ही है। कहा गया है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक कार्तीय तल बना लेना होगा और ये चेक करना होगा कि ये जो निर्देशांक हमें दिया गया है ये किस निर्देशांक जो हमें दिया गया है किस क्वाड्रेंट में आता है।
किस चतुर्थांश में आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु हमें यहाँ दिए गए हैं इन बिंदुओं को इसके अंदर रख के देख लेंगे। देखते हैं, -3 की अगर बात करेंगे तो मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। x चलेगा पहले माइनस, तो माइनस चलता है उल्टे हाथ की ओर, यानी बन जाएगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पहुंच गया है -3। अब हमें कहा गया है 5, तो ऊपर की तरफ चलेंगे 5, यानी 1 2 3 4 5। इस 5 के सामने और इस -3 के सामने एक बिंदु लगा लेंगे और इस बिंदु को ही कहा जाएगा -3, 5, -3, 5। चूंकि -3, 5 पहले x चला था फिर y चला, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया है, द्वितीय चतुर्थांश में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, ये आपको याद रखना होगा। अब चूंकि इसमें पूछा गया है y अक्ष से दूरी, तो ये x है, x से दूरी तो है 5, ये y है, y से कितनी दूर है, -3 दूर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए -3 आंसर होगा। इस तरह से आप इस टाइप के प्रश्न को कर लेंगे। और अगर ये पॉइंट, ये निर्देशांक हमारे से पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में है, तो उसके लिए आप सिंपल इसको चलकर देखेंगे और ये कहाँ पहुँच रहा है, उसके बाद इसका आंसर आप लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों तीसरा प्रश्न ये रहा हमारे सामने, बिंदु -3 और -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मूल बिंदु होता है, अभी पीछे ही हमने बताया है आपको, मूल बिंदु होता है ओरिजिन, और मूल बिंदु को 0,0 कहा जाता है। तो मूल बिंदु 0,0 और दूसरा कौन दिया गया है, -3,4 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ ये जो दिया है इसको x1 और y1 मान लेना है। x1 का मान 0 है, y1 का मान 0 है, क्योंकि पहला नंबर हमेशा x होता है। क्योंकि ये पहला बिंदु है तो x1 y1 रखा है, तो इसी तरह से हम यहाँ x2 और y2 रख लेंगे। x2 का मान -3 है और y2 का मान 4 है। बीच की दूरी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला जल्दी बोलकर बताइए एक बार, क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जिस बच्चे की ज़बान पे पहले से ही ये फॉर्मूला x2 - x1 चढ़ा हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। अब आप यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x1 का मान 0 है तो x1 की जगह हम 0 रख देंगे। x2 का मान -3 है तो यहाँ -3 रख देंगे, और यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। y1 का मान 0 है तो 0 रख देंगे, -y2 का मान 4 है तो 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ अब हमें देखने के लिए मिलेगा 0 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +3 में 0 जोड़ देंगे तो 0 नहीं जुड़ती है, तो इसका मतलब 3 की घात 2 बन जाएगा। और यहाँ 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो -4 की घात 2 बन जाएगी, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9 बन जाएगा, 4 की घात 2 4 चौक 16 बन जाएगा। अजी ये तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस क्यों लगाया गया है, तो जब माइनस के 2 नंबर की मल्टीप्लाई कराई जाती है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 4 चौक 16 बन जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 25 आ जाएगा। इस 25 को आप 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसका जोड़ा बन गया है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब बीच की दूरी आपकी बनेगी 5, और 5 हमें ऑप्शन सी में देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज में दिया गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जैसे किया गया है ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट में आपको करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अभी मूल बिंदु से दूरी हमने निकाली है, अब हमें दोनों बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो सबसे पहले आपको बिंदु लिख लेने हैं, बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। यहाँ आपको x1 y1 लिख लेना है। x1 का मान आपको 2 देखने के लिए मिलेगा, x2 का मान, y1 का मान 3 देखने के लिए मिलेगा जो कि यहाँ है। इसी प्रकार x2
y2 x2 का मान 4 होगा, y2 का मान 1 होगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला रख देंगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला अभी आपने पीछे देखा है, तो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह आपको रख देना है x1 का मान जो कि 2 है, तो 2 माइनस x2 का मान है 4, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान आपको देखने के लिए मिलेगा 3 और y2 का मान देखने के लिए मिलेगा 1, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ आपको 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे और 2 की घात 2 लग जाएगी। माइनस 2 की घात 2 है तो इसका मतलब इसको 2 दूनी 4 लिख देंगे। ऐसे ही 2 की घात 2 है तो ये भी 2 दूनी 4 बन जाएगा। 4 और 4 जुड़कर बन जाता है 8। इस 8 को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा बन गया है, ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ आपको आंसर देखने के लिए मिला है 2√2 मात्रक, और 2√2 आपको ऑप्शन बी में देखने के लिए मिलता है। इस टाइप के प्रश्न को आप शॉर्ट में भी तैयार कर लेंगे, अलग अलग वैल्यू लेके आप इस प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेंगे जो कि आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। देखने में ही आपको प्रश्न अच्छा लग रहा होगा। तो दिया हुआ है दो बिंदु ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी होगी। अगेन हमें आप बिंदु जो दिए हुए हैं उनको रख लेना है ए कोमा बी। दूसरा बिंदु दिया गया है बी कोमा माइनस ए। यहाँ से आप x1 y1 का मान निकाल लेंगे। x1 का मान a है, y1 का मान b है। इसी प्रकार यहाँ x2 और y2 का मान लिख लेंगे। x2 का मान b है और y2 का मान माइनस a है। आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला अभी आपने 2-3 बार पढ़ लिया है। क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या देखने के लिए मिला है, x1 का मान आपको पता है ऊपर दिया हुआ है a होगा, और इसी प्रकार x2 का मान b होगा, इन दोनों का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ y1 का मान b है माइनस y2 का मान a है माइनस का, और इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ दोनों का फॉर्मूला एक ही साथ खोलेंगे तो अभी हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। जब ये प्लस बन जाएगा तो आप इसको a प्लस बी भी रख सकते हैं। वैसे तो b प्लस ए रहेगा लेकिन हम a प्लस बी भी रख लेंगे। अब यहाँ आपको एक सर्व समीका देखने के लिए मिलेगी। वो सर्व समीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab और प्लस वाली सर्व समीका भी आपको पता होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों सर्व समीकाएं रख देते हैं यहाँ और बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार a प्लस बी को आप इस प्रकार रख लेंगे और बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a स्क्वायर एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो बन जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस इसी प्रकार b स्क्वायर एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो बन जाएगा 2b स्क्वायर। और यही आंसर हमारा देखने के लिए मिलता है ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी के अंदर, यानी कि इसका आंसर आ जाना है ऑप्शन डी। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।